एवरीवन। ये डेफिनेशन पोर्शन का सेकंड पार्ट होगा आपका पीएसए का। इसमें हम अनदर जोन से हमारी डेफिनेशंस रह गई उनको कवर करेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने कोर्ट की डेफिनेशन को कवर करा, 2D में हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को कवर करा एंड बीएचएल एक ट्रिक देखी थी जिसमें हमने कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रिज्यूम एंड शेल प्रिज्यूम को देखा। एंड सीजीआई में हमने क्या देखा था कि डिसअप्रूव्ड, प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड डेफिनेशन को कवर किया। अब इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, अनदर डेफिनेशन जैसे कि फैक्ट इन इशू, फैक्टर, एविडेंस, इन डेफिनेशंस को कवर करेंगे। अब 2E है हमारा, वो एविडेंस की बात करता है। अब एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एविडेंसेस क्या होंगे, ओरल एविडेंसेस होंगे या फिर डॉक्यूमेंट्री। जो एविडेंस की आपकी डेफिनेशन जो आपकी बेरेक्ट में दी हुई है वह ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन ऑरली विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry and such statements are called oral evidence। मतलब क्या हुआ कि कोर्ट जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट जो आपने इलेक्ट्रॉनिक आपने एविडेंस शो किया उसके ऊपर आपने कोई भी ओरल स्टेटमेंट दी या फिर वैसे कोई स्टेटमेंट जो क्या कर रहे हैं, विटनेसेस दे रहे हैं, तो वो विटनेस हो गए या फिर कोर्ट की कोई भी पार्टी दे रही है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ओरल एविडेंस के अंदर मतलब मानी जाएंगी, ओरल एविडेंस माना जाएगा उसको। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होंगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइक आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन से या फिर डिजिटल रिकॉर्ड से कोई भी चीज़ कोर्ट में क्या करी, प्रोड्यूस करी उसकी इंस्पेक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलेंगे। अब ओरल एविडेंस को ही कवर किया 2E में एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कवर किया। अब जो आगे फर्दर आप देख रहे हो, डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ये आपको डेफिनेशन में नहीं दिए गए बट ये भी हमारे एविडेंसेस होते हैं। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस कौन से होते हैं, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो सर्कमस्टांसेस से मिलकर बने, सर्कमस्टांसेस से फॉर एग्जांपल ए ने बी का मर्डर किया। अब ए ने बी का मर्डर किस तरह से किया, रास्ते में था, ठीक है, रास्ते में जाते जाते उनके कुछ पहले से कुछ भी था उन दोनों के बीच, ए ने आकर बी को चाकू से मारा या फिर आप बोल सकते हो कि पिस्टल से मारा, ठीक है, गन से मारा, उसने गन से मारा। अब बाहर रोड पर क्या थे, बाय स्टैंडर्स थे, उन्होंने देखा, ठीक है। अब ए ने बी को मारा, गोली चलाई, गोली चलाकर वो वहाँ पर गोली चलाई, गन भी वहीं पर फेंक कर चला गया, ठीक है। तो वहाँ पर बाय स्टैंडर्ड से उन्होंने देखा, वो उन्होंने जाकर क्या करी, एफआईआर करी। अब आपने क्या क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले ए ने बी के ऊपर गन को पॉइंट आउट किया, वो फिर उसके बाद उसने गन चलाई, ठीक है, वो एंड देन बाय स्टैंडर्ड से उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उसने क्या करा, ए ने जो गन थी उसको फेंकी एंड वो वहाँ से भागकर चला गया। तो ये सारी क्या हुई, एक सर्कमस्टांस बने, सर्कमस्टांस में ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी, सेम ट्रांजैक्शन में हुई, सेम ट्रांजैक्शन में मीन्स आपकी एक चेन बन गई कि किस तरह से आपका कोई भी क्राइम कमिट किया गया। तो ये क्या होंगे, आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होंगे, तो ये भी एविडेंस के अंदर मतलब माने जाएंगे। और ये सारे एविडेंसेस के अंदर आप रेस गेस्टे पढ़ोगे, सेक्शन 4 के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया, वो सभी चीज़ें आपकी रेलेवेंट होंगी जो चेन के अंदर सेम ट्रांजेक्शन के अंदर हुई है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस था शरद बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें आपको 5 गोल्डन रूल्स बताए गए थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के। नेक्स्ट आएगा आपका प्राइमरी एविडेंसेस भी हो सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंसेस। प्राइमरी एविडेंसेस आप बोल सकते हो कि लाइक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, आपने ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में दी, तो वो हो गया आपका प्राइमरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस हो गया लाइक आप उसकी जेरोक्स वगैरह दे रहे हो, वैसे सेकेंडरी एविडेंसेस को एडमिसिबिलिटी नहीं मिलती है कोर्ट में। नेक्स्ट होता है आपका रियल एंड पर्सनल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस आप किसको बोल सकते हो, पर्सनल एविडेंस लाइक कन्फेशन होता है। अब एक्यूज क्या करता है, पुलिस के सामने कन्फेस करता है, ठीक है। अब उसके भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, किस तरह से उसने कन्फेस किया, कि जो पुलिस है, पुलिस ने मजबूर किया या उन्होंने खुद से कन्फेस किया, तो वो भी क्या, कई वैसे तो कन्फेशन जो है हमारा एविडेंस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, बट कुछ सर्टेन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस है जहाँ पर कन्फेशन को मान लिया जाता है, तो वो आपके पर्सनल एविडेंसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका ओरिजिनल एविडेंसेस, जो ओरिजिनल फॉर्म में होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एविडेंस से रिलेटेड है। क्या आप सबसे फर्स्ट है क्या, एफिडेविट, पंचनामा। पंचनामा क्या होता है, एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है, या फिर कन्फेशन हो गया को एक्यूज्ड का, क्या वो
पीस ऑफ एविडेंस हैं? क्या हम उनको एविडेंस बोलते हैं? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हमने सेक्शन 1 में पढ़ा कि जो एफिडेविट है उसके ऊपर हमारा जो बीएसए है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। एंड कन्फेशन, कन्फेशन भी हमारा क्या होता है? कन्फेशन कौन देता है? एक्यूज पर्सन पुलिस को कन्फेस करता है कि दैट ये पर्टिकुलर क्राइम मैंने कमिट किया। एंड को एक्यूज ने, दो पर्सन ने मिलकर कोई क्राइम कमिट किया तो वो आपस में को एक्यूज हो गए, एंड एक ने क्या स्टेटमेंट दे दी, कन्फेस कर दिया कि मैंने ये क्या किया, पर्टिकुलर क्राइम किया। तो जो वो एक को एक्यूज्ड का जो भी बयान था वो दूसरे जो उसका एक्यूज्ड है, को एक्यूज्ड है दूसरे वाला, क्या उसके ऊपर भी एडमिट किया जाएगा, उसके ऊपर भी रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा? तो आंसर है हमारा नो, वो रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा आपका। अब क्या एफआईआर एविडेंस होती है? कहेंगे नहीं। क्यों नहीं होती? ये हेल्ड किया गया था इन केस ऑफ उत्पल दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बोला गया था एफआईआर एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती। बट आप रजिस्टर देखोगे, अगर सेम ट्रांजैक्शन के अंदर आपने एफआईआर किया तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्टेन सर्कमस्टांसिस में एफआईआर को एविडेंस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग डॉग्स। अगर हम किसी भी फैक्ट को, ट्रैकिंग डॉग्स होते हैं, पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो ट्रैकिंग डॉग्स को लेकर जाती है, तो वहाँ पर कुछ भी फैक्ट्स को डिस्कवर किया तो वो सारी चीज़ें क्या एविडेंस कंसीडर की जाएंगी? तो कोर्ट बोलते हैं यस। किस केस में हेल्ड किया गया था? अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट केस में हेल्ड किया गया था कि जो डॉग, ट्रैकिंग डॉग्स होते हैं, उन्होंने किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी करी तो वो भी आपकी एविडेंस के अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी आपकी 2F। 2F में क्या होगा? F से क्या होगा? फैक्ट होगा, ठीक है। फैक्ट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? फिजिकल फैक्ट हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गए। फिजिकल फैक्ट को हम एक्सटर्नल फैक्ट्स भी बोल सकते हैं एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट को हम इंटरनल फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। फिजिकल फैक्ट के अंदर क्या आएगा आपका? लाइक हमने जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं उनसे किसी चीज़ को परसीव किया, वो आपके फिजिकल फैक्ट्स हो गए। एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट में आज आपका आ जाएगा कि जो हमने मेंटल मतलब साइकोलॉजी का किससे डील करती है? मेंटल एलिमेंट से डील करती है। हमारा मोटिव हो गया, प्रिपरेशन हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? साइकोलॉजिकल फैक्ट में आ जाएगा। इंटेंशन होगी, ठीक है, मेलाफाइड इंटेंशन, बोनाफाइड इंटेंशन, तो ये सारी साइकोलॉजिकल फैक्ट में आ जाएगा। अब बेसिकली आपके जो फैक्ट हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब जो फैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक होगा फैक्टम प्रोबेंडम, एक होगा फैक्टम प्रोबेन। फैक्टम प्रोबेंडम क्या होता है? जो नेसेसरी फैक्ट्स होते हैं, नेसेसरी जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम फैक्टम प्रोबेंडम बोलते हैं। एंड फैक्टम प्रोबेंस जो नेसेसरी फैक्ट मीन्स कि जो फैक्ट फैक्टम प्रोबेंडम को प्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम फैक्टम प्रोबेंस बोलते हैं। फैक्टम प्रोबेंडम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे एंड फैक्टम प्रोबेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस। अब जो हमारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट थे ये किसने दिए थे? बेंथम ने दिए थे हमको, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी आपकी 2G की। 2G में आएगा फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट हमने समझ लिया क्या होता है। फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू के ऊपर भी ही आपका सारा केस क्या होता है? डिसाइड होता है। फैक्ट इन इशू के ऊपर ही कोर्ट क्या करता है, क्या करेगा? चार्जेस को फ्रेम करेगा इन द क्रिमिनल केस एंड स्टेटमेंट इन फैक्ट देगा, स्टेटमेंट देगा या फिर तैयार करेगा सिविल केसेस में, ठीक है। फैक्ट इन इशू को क्या चीज़ होती है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट है, एक पर्सन ने बोला कि हाँ वो मान रहा है कि दैट पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है, अनदर पार्टी बोल रही है कि वो डिनाई कर रही है अनदर पार्टी कि दैट पर्टिकुलर फैक्ट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बोल रहा है कि मैंने इसको बी को पैसे दिए थे बट बी बोल रहा है कि नहीं दिए थे, तो ये क्या होगी? फैक्ट इन इशू हो गया। ए बोल रहा है, ए ने बोला एजर्ट किया कि हाँ मैंने तो दिए थे, बट बी बोल रहा है मैंने नहीं दिया, तो वो चीज़ क्या, एक कन्फ्लिक्ट अराइज होगी, डिस्प्यूट अराइज होगा, तो वो फैक्ट इन इशू हो गया। तो उस बेस पर क्या होगा? आपका केस डिसाइड होगा, ठीक है। वो ही आपका क्या बनेंगे? इशूज़ बनेंगे। अब आपके जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें आपके चार्जेस होते हैं एंड जो सिविल केसेस होते हैं उसमें आपके इशूज़ होते हैं, इशूज़ फ्रेम करते हैं कोर्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी आपकी 2K में आपका आएगा रेलेवेंट। रेलेवेंट क्या चीज़ है? कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट रेलेवेंट कब कंसीडर किया जाएगा? अगर वो आपके चैप्टर सेकंड, इस एक्ट के जो चैप्टर सेकंड है जिसमें सेक्शन 3 से लेके 50 तक हमारे सेक्शंस दिए हुए हैं उसके अंदर कोई भी फैक्ट आपका रेलेवेंट होगा तो उसको हम रेलेवेंट कंसीडर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जितने भी रेलेवेंट फैक्ट हैं क्या वो एडमिसिबल होंगे? तो कहते हैं नहीं, सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को एडमिसिबल नहीं मानेंगे। एडमिसिबिलिटी क्या होती है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, तो सभी जो रेलेवेंट फैक्ट हैं वो एडमिसिबल नहीं किए जाते कोर्ट में एंड जो सारे एडमिसिबल फैक्ट होते हैं वो सभी रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। होप आप सभी को ये सब सारे डेफिनेशंस के बीच में डिफ्रेंशिएट पता चला होगा एंड आपको सभी को डेफिनेशन समझ आई होगी, लैंडमार्क केसेस समझ आए होंगे। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।